बहुत ही खूबसूरत और शांति के वातावरण में बना हुआ एक सुंदर सा आश्रम चाहड़वाड़ा चाहड़ों के नाम से खुलता है कि इस निशान साहब के दर्शन कर सकते हैं। तो महाराज जी का सुंदर सा मंदिर गुरु स्वरूप के आप दर्शन कर सकते हैं। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने इस जो आश्रम है इसकी शुरुआत कब और कैसे की जी। उन बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा की सुविधा भी की जाएगी। देख पा रहा हूँ ये जो समाधि बनी है महाराज जी की, इनके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। मेरे पिताजी भी सतगुरु रविदास महाराज जी की चरणों के प्रताप से महाराज जी की पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब मैं स्कूल में जाता था तो तब भी एक अपने बैग में सतगुरु रविदास महाराज जी की एक प्रतिभा रखता था कि मेरी नौकरी अभी 13 साल बाकी पड़े थे जी। लेकिन मैंने 13 साल पहले VRS ली। सारा शरीर मेरा परिवार भी मेरे साथ लगा हुआ है अपने समाज के लिए, ताकि हमारे समाज को किसी भी तरह का जी। महाराज जी का आश्रम बना है, सुविधाएं क्या कुछ मिलेंगी जैसे संत महात्मा बाहर से आ जाते? मेरा नाम जसवीर है जी। और गांव समलेडी से जी। और कब से जुड़े हो इस दरबार से? हो गया जी, मैंने तो 2-3 साल। और अभी मैं देख रहा था यहाँ पर दोपहर के टाइम आप सेवा कर रहे थे, लंगर सेवा। कैसा लगता है सेवा करके? बहुत जी लगा भाई। हाँ जी। इस हाँ जी, सेवा में लगे हैं। एक लड़का मेरा जी। वो भी उरी की महाराज की कृपा से बाहर जा रहा। अच्छा जी। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं महाराज जी के मंदिरों और गुरुघरों में जाकर के आपको अलग अलग गुरुघरों के दर्शन दीदार करवाता हूं। महाराज जी के जो सुंदर सुंदर गुरुघर बने हैं और सुंदर सुंदर स्वरूप महाराज जी के दिखाता हूं। और ऐसे ही मैं एक गांव में पहुंचा था जो हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, चाहड़वाड़ा, चाहड़ों के नाम से खुलता है और आलूवाड़ा साथ में लगता है। बहुत ही खूबसूरत और शांति के वातावरण में बना हुआ एक सुंदर सा आश्रम है, महाराज जी का सुंदर सा दरबार है। और ये पड़ता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यमुनानगर से जो बिलासपुर की तरफ मार्ग जाता है वहाँ पर पड़ता है। रोड के बिल्कुल पास में ही महाराज जी का दरबार है और आश्रम है। क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है, खूबसूरती, और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं साल में, समागम कैसे होता है, और यहाँ पर जो है गुरु महात्मा संत जी हैं और कैसे वो इस कार्य की देखरेख करते हैं। निर्माण के बारे में जानेंगे, कब इस डेरे का निर्माण हुआ और कब यहाँ पर जो है संत जो हमारे अशोकानंद जी हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और दूर दूर से यहाँ पर संगत आती है इस डेरे में, इस जो महाराज जी के गुरुघर में दर्शन दीदार करने के लिए। और एक बार आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी ज्ञान प्रकाश आनंद आश्रम के नाम से ये जगह पड़ती है और चाहड़ों आलूवाड़ा जिला यमुनानगर हरियाणा के अंदर। और निर्माण की अगर बात करूँ, निर्माण भी जानेंगे आप। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं अलग अलग गुरुघरों के अंदर जा करके आपको दिखाऊं। पिछली वीडियो आपने देखी थी डेरा कपाल मोचन के अंदर, और रोड के बिल्कुल पास में ही खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरे ठीक साइड में ही ये जो आश्रम बना हुआ है। चलिए अंदर लेकर के चलते हैं आपको। जय गुरुदेव संगत जी, अभी हम इस डेरे के सुंदर से प्रांगण में खड़े हैं, आश्रम के अंदर खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर सेवाएं भी चल रही हैं और इधर जो है थोड़ी देर में जो है महाराज जी की आरती होगी, भक्ति होगी। टाइम हो चुका है यहाँ पर 2 से ढाई बजे का टाइम हो चुका है। दर्शन करने के लिए आए थे, रोड के बिल्कुल पास में ही पड़ता है। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि महाराज जी के सुंदर सुंदर गुरुघर दिखाऊँ, आपको दर्शन कराऊँ। और ऐसे ही मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी जाता हूँ, जैसे आपको डेरा कपाल मोचन के अंदर गया था और वहाँ पर भी मैंने आपको संतों महापुरुषों के दर्शन कराए। स्टार्ट।
अभी जो है यहाँ पर खड़े हैं महाराज जी के इस निशान साहब के दर्शन कर सकते हैं। झंडे हमेशा महाराज जी के झूमते रहते हैं। देख सकते हैं सुंदर सा महाराज जी का निशान साहिब, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और चलो दर्शन करते हैं। और निशान साहिब के बिल्कुल साथ में ही आपको महाराज जी का सुंदर सा मंदिर गुरुघर दिखाई देगा। देखो काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, काफ़ी जो है मेहनत के साथ बनाया हुआ है। आपको दर्शन कराते हैं महाराज जी के। आ जाइए। महाराज जी के आ जाइए। जय गुरुदेव संगत जी, अभी आपको महाराज जी के सुंदर से स्वरूप का दर्शन दीदार करवाने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूँ। और आप ये एंट्री है महाराज जी के दरबार की खूबसूरत। और आज ये देखो महाराज जी का सुंदर सा स्वरूप के आप दर्शन कर सकते हैं। और ये देखो बड़ा प्यारा सा छोटा सा स्वरूप है महाराज जी का, और खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है महाराज जी का ये मंदिर। और ये देखो ये ऐतिहासिक तुम्बा जो मीराबाई जी उसकी किया करती थी, ये देखो काफ़ी खूबसूरत है। संभाल के रखनी पड़ती है, ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और दर्शन कर सकते हैं आप महाराज जी के। और ये जो है आश्रम है महाराज जी का, और कोई भी बाहर से आता है वो दर्शन करके ज़रूर जाता है महाराज जी के। और सुविधाओं की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा सुविधा है महाराज जी के इस गुरुघर के अंदर, इस आश्रम के अंदर। और जो हमारे अशोकानंद जी हैं, इस जो गुरुजी हैं यहाँ के डेरे के, और इस कार्य को अच्छे से खूबसूरती के साथ इस कार्य को निभाते हैं। और दर्शन करने के बाद यहीं साथ में महाराज जी का दरबार है, और ये निशान साहब है। और ये देखो कितना सुंदर और खूबसूरती के साथ ये एरिया मेरे को पसंद आया। ये महाराज जी का आश्रम काफ़ी दिनों से इच्छा थी। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जगह की अगर मैं बात करूं, काफ़ी खुली जगह है, और कोई भी बड़ा प्रोग्राम आराम से यहाँ पर हो सकता है। और अभी आपको दिखाते हैं स्वामी केतानंद जी महाराज, जो इस आश्रम पहले आश्रम में थे गुरु जी हमारे। और दर्शन कर सकते हैं आप। सुंदर सा हॉल दिखाई देगा। और काफ़ी मेहनत के साथ हमारा समाज इस जो हॉल को बनाता है, क्योंकि थोड़ा कार्य भी करना होता है। महाराज जी के मंदिर के अंदर घरों से दान आता है, और जो कई बड़े होते हैं, और जो बड़े हमारे जो समाज में जो मजबूत साथी होते हैं, वो दान थोड़ा बड़ा देते हैं। और ये देखो पंखों की कितनी अच्छी सुविधा है महाराज जी के इस हॉल में। इसको हम सत्संग हॉल भी बोल सकते हैं, लंगर हॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से इसमें कार्य होता है। और यहाँ पर जो है सत्संग लगती है, महाराज जी का पाठ होता है, और चारों तरफ से देख सकते हैं। और जगह की अगर मैं बात करूँ, देखो एकांत एरिया, मन लगता है आपका यहाँ पर। जय गुरुदेव संगत जी, अभी इस यहाँ पर जो है एक विशेष कार्य चल रहा है कार सेवा का। ये देखो हमारे जो गुरु जी हैं गद्दी नसीन संत श्री अशोकानंद महाराज जी, और ये देखो लिखा है कार सेवा।
और ब्रह्मलीन सिद्धि 108 संत श्री सदानंद जी और महाराज जी केतानंद जी महाराज और तारा नंद जी महाराज और हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी। और जैसे कोई भी दान देना चाहता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है नंबर, सभी के नंबर है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉल कर सकते हैं, और आप दर्शन करना चाहते हो दर्शन भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। और ये देखो लिखा है यहाँ पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी ज्ञान प्रकाश आश्रम चाहड़ों आलूवाड़ा। यहीं पास में ये आलूवाड़ा गांव है, ये रोड के बिल्कुल पास में ही पड़ता है ये महाराज जी का आश्रम। और इधर देखो कितना सुकून है, 2-2.5 घंटे मेरे को हो गए हैं भाई इस आश्रम में। काफ़ी खूबसूरत एरिया, शांत बिल्कुल। और ये देखो यहाँ पर जो है हमारे अशोकानंद जी हैं, उनके जो गुरुजी हैं, ये देखो फोटो है, काफ़ी खूबसूरत स्वरूप है गुरुजी का। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और यहाँ पर जो है खड़े हैं हम जहाँ पर, यहाँ पर सत्संग लगती है महाराज जी की। महीने के तीसरे संडे को यहाँ पर सत्संग लगती है, अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव संगत जी, अभी हम इस आश्रम के जो प्रांगण है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जानेंगे यहाँ के बारे में, और गुरु जी से मिलवा देते हैं आपको, जो इस आश्रम ज्ञान प्रकाश आश्रम में इस डेरे को 4 चांद लगाए हैं। गुरु जी से मिलवा देते हैं। जय गुरुदेव गुरु जी। जो बोले सो निरपय सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आज अपना बहुत ही कीमती समय जी श्री मनोज कुमार जी ने महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाई और इस आश्रम का सार प्रचार करने के लिए जी महाराज जी के दरबार में पहुंचे हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी। गुरु जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने इस जो आश्रम है इसकी शुरुआत कब और कैसे की? गुरु रूप गुरु की प्यारी सात संगत जी हो, ये आश्रम ऐसे महान हस्तियों ने तैयार किया जी जिनके नाम परम आदरणीय श्री विनोद कुमार बागला जी, जी परम आदरणीय श्री फूलचंद डीएसपी साहब, जी फेरू वाले से भी जो सात संगत जी इस आश्रम में बड़ा कीमती समय निकाल करके सहयोग दिया, जी और गणोली से परम आदरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन स्वामी केतानंद जी महाराज, जी जिन्होंने अपना सारा जीवन संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास ज्ञान प्रकाश नंद आश्रम चाड़ों अल्लूवाड़ा में अपने समाज के लिए गुजारा, जिनकी परमजोत गद्दी गांव अल्लूवाड़ा में परम आदरणीय परम पूजनीय संत श्री सदानंद जी महाराज, जो गद्दी चाड़ों आश्रम में चल रही है वो अल्लूवाड़ा से चल रही है। जी इस गद्दी पर स्वामी केतानंद जी महाराज जी ने बहुत सेवाएं दी। इनके बाद आश्रम में परम आदरणीय श्री मामराज जी जो प्रधान रहे हैं इस आश्रम के, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत सेवाएं दी। जी जो मेरे परम पूजनीय मेरे पिताजी थे, आज सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा से इस आश्रम में 4 चांद लग रहे हैं। जी ब्रह्मलीन स्वामी केतानंद जी महाराज जी के बाद इस गद्दी पर परम पूजनीय संत तारानंद जी महाराज जी ने भी अपना जीवन बिताया है और सात संगत जी की सेवा की है। जी सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का गुणगान किया। जी इसके बाद हमारे बीच में परम आदरणीय परम पूजनीय गुरु गद्दी पर विराजमान संत श्री सुंदरानंद जी महाराज जी, जो कि सैनवाड़ा हिमाचल प्रदेश में आश्रम पर सेवाएं दे रहे हैं। जी उनकी अपार कृपा से गुरु गद्दी पर विराजमान संत श्री अशोकानंद सरस्वती जी को जी मेरे स्वामी पूजनीय स्वामी सुंदरानंद महाराज जी ने 19/3/2023 को इस आश्रम की गुरु गद्दी का आशीर्वाद दे करके जी मेरे जीवन को भी धन्य बनाया। जी। गुरु जी, आपका शुभ नाम बताएं एक बार, अपना शुभ नाम जी। संत श्री अशोकानंद सरस्वती जी जी के नाम से इस आश्रम में जी मेरे को सेवाएं दी गई हैं। जी। और आप निरंतर सेवा करते हो, आप, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आपने जो है संगत भी बहुत ज़्यादा हमारे समाज को जोड़ने का कार्य किया है। गुरु रूप गुरु की प्यारी सात संगत जियो,
इस आश्रम का मेन उद्देश्य है जी कि आने जाने वाली साध संगत जी की सेवाएं करना, जी सदगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का प्रकाश फैलाना जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाओं को ग्रहण करके जी अपने समाज, अपने देश के बच्चों को जागरूकता जी करना। जी। और गुरुजी अभी यहाँ पर क्या कुछ बना हुआ है, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें बताएं, और क्या कुछ हमारी संगत को सुविधाएं मिलेगी यहाँ पर जी। गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जियो, जैसे जैसे इस आश्रम में हम्म, कार्य चलता रहेगा जी जी उसी हिसाब से अपने समाज को समर्पित, अपने देश को समर्पित जी जी आर्थिक स्थिति जिस जी। परिवार की डॉन है हाँ जी हाँ जी उन बच्चों के लिए जी इस आश्रम में जी पिछली सत्संग में 8 कन्याओं की शादी का आयोजन भी किया गया था। जी जी आगे भी पूरे देश के लिए जी जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति डॉन है जी उन बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा की सुविधा भी की जाएगी जी और आईएएस आईपीएस की जो कोचिंग जी दिल्ली रोनी में दी जाती है, जी यहाँ से हर साल एक बच्चे को आईएएस की कोचिंग के लिए जी आप सभी के सहयोग से जी भेजा जाएगा। जी। और गुरुजी मैं बात करूँ, इस जो आश्रम है उसको कितने साल से आप सेवा दे चुके हो? इस आश्रम में प्रबंधक कमेटी में मेरे को खजांची का पद मिला हुआ था। जी जी उसके बाद मेरे को मेरे गुरुजी ने, हम्म, संत स्वामी सुंदरानंद महाराज जी ने जी दिनांक 19/3/2023 को गुरु गद्दी का आशीर्वाद दे करके जी मेरे जीवन को जी धन्य बनाया जी और सेवाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। और मैं अक्सर देखता रहता हूँ गुरुजी, जैसे आप, जैसे महाराज जी के समागम होते हैं, संत सम्मेलन होते हैं, उसमें भी आप अपना योगदान देते हो जितना आपसे हो सकता है और आप पहुँचते हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? गुरु की प्यारी साध संगत जियो, जहाँ पर सदगुरु रविदास महाराज जी का सत्संग होता है जी हर इंसान को वहाँ पर जाना चाहिए। जी संत महापुरुषों ने वहाँ पर जा करके सदगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को फैलाना चाहिए ताकि आयु साध संगत जी का जीवन धन्य बन सके। गुरुजी मैं आप देख पा रहा हूँ ये जो समाधि बनी है महाराज जी की, इनके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। गुरु की प्यारी साध संगत जियो, जी। ब्रह्मलीन स्वामी केतनानंद जी महाराज जी का ये समाधि स्थल बना हुआ है। जी जी स्वामी केतनानंद जी महाराज जी ने जी इस आश्रम में अपने परिवार सहित सेवाएं दी, जी अपने जीवन को समर्पित किया जी अपने देश के प्रति। जी तो इन सेवाओं को देखते हुए हम्म, प्रबंधक कमेटी ने ब्रह्मलीन स्वामी केतनानंद महाराज जी का ये स्थल जी बनवाया जी और लाखों की संख्या में 2 जून को जी प्रोग्राम में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होती है। और जो विशाल समागम होता है वो किस डेट में होता है, जो कंपलसरी डेट है उसको? सालाना प्रोग्राम 2 जून को किया जाता है जी 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 और महीने के तीसरे रविवार को सदगुरु रविदास महाराज जी की मासिक सत्संग का आयोजन जी चाड़ों आश्रम में किया जाता है। जी जी बहुत भारी संख्या में हाँ जी, लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं जी जी और अपनी मन्नत महाराज जी के चरणों में मांगते हैं और बहुत ही कृपा होती है। सदगुरु रविदास महाराज जी की मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ जी पर। जी जी। और अगर मैं इस समागम में सेवाओं की बात करूं, मैंने देखा है जी, मैं पिछले समागम में आया था और दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे थे अपनी मनोकामनाएं लेकर के। और सेवाओं की बात करूं, लंगर सेवा भी काफ़ी चल रही थी। क्या उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं इस डेरे को लेकर के? गुरु की प्यारी साध संगत जियो, जब से मैंने यहाँ की सेवाएं संभाली हैं जी एक भी ऐसा कोई इंसान नहीं कह सकता जी कि मैं चाड़ों आश्रम में गया और हम्म, मेरा ये काम नहीं बना जी या मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। जी 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 ऐसा कोई इंसान नहीं है। जी सभी लोग यहाँ पर मत्था टेकते हैं सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में जी और यहाँ पर सदगुरु रविदास महाराज जी की अरदास की जाती है। जी यहाँ पर कोई फकंड अरब की बात नहीं है। जी जी यहाँ पर सिर्फ सदगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का गुणगान किया जाता है और अरदास की जाती है। जी सबकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं जी और विश्वास है बनता है साध संगत जी का। जी इसीलिए यहाँ पर लाखों की संख्या में जी साध संगत जी आती है और सदगुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। जी। और इससे पहले गुरुजी, जैसे आपको अभी सेवा मिली है महाराज जी की 3-4 साल, कितने साल हो गए आपको? 2023 में जी। और इससे पहले आपको मतलब कार्य कुछ करते होंगे आप, या सर्विस या ड्यूटी गुरु कुछ? रूप गुरु की प्यारी साध संगत जियो, इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करता था। जी 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 केंद्रीय कारागार अम्बाड़ा पर मेरी ड्यूटी रही है जी। और भी अन्य जिलों में मैंने नौकरी करी है। हाँ जी हाँ जी लेकिन नौकरी के दौरान ही मेरे को सदगुरु रविदास महाराज जी की सेवा का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी
इनके सौभाग्य प्राप्त होने के बाद, आशीर्वाद मिलने के बाद मेरा मन सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में जी लगा हुआ था। इससे पहले भी मेरे पिताजी भी सदगुरु रविदास महाराज जी की चरणों के प्रताप से महाराज जी की पूजा पाठ करते थे। जी। लेकिन जब मैं स्कूल में जाता था तो तब भी एक अपने बैग में सदगुरु रविदास महाराज जी की एक प्रतिभा रखता था। अच्छा जी। क्लास में जब लेट हो जाते थे तो मैडम पीछे बैठा देती थी। जी बैठाने के बाद तो पीछे तो आपको पता ही है, अभी पीछे बैठने के बाद तो आगे तो कुछ दिखाई नहीं देता। जी जी जी। लेकिन मेरे साथ एक गडरिया समाज से था, एक यादव समाज से बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे। तो मैं सदगुरु रविदास महाराज जी की उस प्रतिभा को निकाल करके महाराज जी की पूजा करता था क्लास में भी। जी, ये आपके जीवन की एक ऐसे कोई बताता नहीं है जी, गुरु जी आप भक्ति लाइन में जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं बतानी। और क्योंकि इसको जो है सुन कर के हमारा समाज कहीं न कहीं सोचेगा ज़रूर कि हमारे जो गुरु जी हैं, वो अपने बचपन में भी अपने महाराज जी से जुड़े थे और बचपन से ही ये चीज़ें लगती हैं, और परिवार सबसे इम्पोर्टेंट होता है जी। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, एक और मैं बताना चाहूंगा कि मेरी नौकरी अभी 13 साल बाकी पड़े थे। जी। लेकिन मैंने 13 साल पहले VRS ली हुँ। ताकि सदगुरु रविदास महाराज जी के इस कारवां को मैं आगे बढ़ा सकूं। जी। उसी कारवां को लेकर के 2 अप्रैल जी। 2026 जी। को चारों आश्रम से सदगुरु रविदास महाराज जी की एक पद यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। जी। उस पद यात्रा में डेरा बाबा लाल दास का पालमोचन निर्मल दास जी हाँ जी। और परम आदरणीय परम पूजनीय गुरुगद्दी पर विराजमान संत श्री सुंदरानंद जी महाराज जो मेरे गुरु जी हैं, जी। वो मेरे को आशीर्वाद देने के लिए 2 अप्रैल को पहुंच रहे हैं। जी। साथ में संत श्री जसविंदर दास जी गांव सडोरा सद्दूपुर से, जी। वो भी इस यात्रा में मेरे साथ चलेंगे। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, ये यात्रा एक महान यात्रा होगी जो सदगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षा को लेकर के समाज और देश को जागरूकता पैदा करेगी, जी। एकता का प्रतीक होगा। ये सभी समाज के लिए है, पूरे देश के लिए है। जी। और गुरुजी हम जहाँ पर खड़े हैं वो आपने काफ़ी अच्छा हॉल बनाया है, क्या इसे लंगर हाल बोलेंगे या कुछ सत्संग हाल के नाम से? ये हाल सत्संग हाल है। जी। लंगर की व्यवस्था भी इसी हाल में होती है। जी। जैसे जैसे इस आश्रम में जहाँ जरूरत के मुताबिक जी। जो भी काम होगा जी। तो गुरु की प्यारी सात संगत जियो, जी। थोड़ा समय जरूर लगेगा, जी। सब काम होंगे आश्रम में। हाँ जी, उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत। ये काफ़ी अच्छा हॉल बनाया हुआ है, कितने साइज़ का होगा जी ये, गुरुजी? 60 बाई 55 60 60 बाई 55 का हाल बना हुआ है ये। हाँ जी। और ये हाल भी आप सभी के सहयोग से बना हुआ है। जी। एक और गुरु की प्यारी सात संगत जियो, इस आश्रम में मेरा एक सपना है जी। कि मैं ये जीवन जितना मेरे को मिला सदगुरु रविदास महाराज जी की कृपा से, जी। इस शरीर में जितने भी सांस हैं हाँ जी। हाँ जी। अब मैं अपने समाज के लिए जी। दूं। ये सारा शरीर मेरा परिवार जी। भी मेरे साथ लगा हुआ है जी। अपने समाज के लिए, ताकि हमारे समाज को किसी भी तरह का जी। दिक्कतों का सामना न करना पड़े जी। और महाराज जी की अमृतवाणी का गुणगान ऐसे ही चलता रहे। जी। और गुरुजी मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये जंगल सा एरिया लग रहा है रोड के बिल्कुल पास में ही, और आपके क्या मन में आई कि हमें इस डेरे की सेवा लेनी चाहिए? इससे पहले क्या कार्य होते नहीं थे यहाँ पर, या डेरा थोड़ा कम था यहाँ पर, पब्लिक कम थी यहाँ पर? गुरु की प्यारी सात संगत जियो, जब से ये आश्रम बना जी। उस वक्त भी यहाँ जंगल बना हुआ था। हाँ जी। हाँ जी। जंगल ही जंगल चिगिरदा था। शांत शांत उस वातावरण में। जंगल एरिया में हमारे परम पूजनीय संत श्री केतानंद महाराज जी ने जी। एक पराली की झोपड़ी बना करके उसमें अपना जीवन व्यतीत किया जी। और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हाँ जी। हाँ लेकिन सदगुरु रविदास महाराज जी के इस जी। रास्ते से स्वामी केतानंद जी महाराज जी। नहीं भटके और ना ही उन्होंने हार मानी। जी। उन्हीं की शिक्षाओं को लेकर के आज संत अशोकानंद सरस्वती जी भी जी। इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुजी जैसे हमारे जो गुरुघर में हरि का निशान होता है, ये मेरे को थोड़ा अलग सा लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं, कैसे ये आपने इस निशान साहब के जो स्थापित किया जी? देखिए गुरु की प्यारी सात संगत जी, जी। मनोज जी ने सवाल बहुत ही अच्छा किया, जी। निशान साहब की बात की है। हाँ जी। हाँ जी। 4698 रजिस्ट्रेशन नंबर आदि निशान साहब का है, जी। जो 1926 ईस्वी में जी। आदि धर्म की स्थापना की गई थी। जी।
उस वक्त से गोवर्धनपुर, बनारस, काशी में भी हाँ जी, हाँ जी, यही निशान साहब लगा हुआ था। जी, और गुरु की प्यारी साध संगत जियो, जी, जिस दिन से इस आश्रम की भागडोर संभाली है, शुरू से ये निशान साहब महाराज जी के चरणों में लगा हुआ है। जी, और जी, इसी निशान साहब की मान्यता इस आश्रम में होती है। जी। और काफ़ी ये जो महाराज जी के सुंदर-सुंदर स्वरूप रखे हैं, और मतलब मैं मन से खुश होता हूँ कि हमारा समाज इतना जागरूक हो चुका है। और अगर दान की मैं बात करूँ, जैसे पंखे भी दान दे देते हैं, और कहीं कुछ बड़ी सुविधा भी दे देते हैं। आप प्रोग्राम भी करते हो महाराज जी के इस आश्रम में। क्या किसी ने बड़ी सेवा भी दी है यहाँ पर? यहाँ सेवा हमारे परमादरणीय श्री मान सिंह जी हैं, जी, उन्होंने भी इस आश्रम में बहुत सहयोग किया। जी, 250 कट्टों सीमेंट के कट्टे दान किए थे। जी, और गुलाब नगर में अनिल डाकर जी हैं, जी, उन्होंने भी रेत और बजरी जितनी लगी जी, फ्री, कोई पैसा नहीं लिया। जी, इस हाल में उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। जी, और भी भगत जनों ने भी बहुत सहयोग जो दिया है, जी, जिनके नाम मैं नहीं ले सकता जी। क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा हाँ है। जी, थोड़ा नाम तो थोड़ा दान जो है, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने जी, 20 रुपए दिए, जी, ऐसे ऐसे करके इस जी, लेंटर को डाला गया था। जी। और गुरुजी जैसे अ, डेरे की तरफ से किसी गरीब कन्याओं की मैं बात करूं, जैसे शादी का चल रहा है, और क्या ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया है? गरीब कन्याओं की शादी का आयोजन यहाँ पर किया जाता है जी, हर साल। जी, महीने में भी कर देते हैं, अगर कोई बेटी जी, के परिवार से अगर कोई आ जाता है जी, तो कर देते हैं मिलजुल के। यहाँ पर साध संगत बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। हाँ, जो थोड़े मिडिल क्लास होते हैं उनके लिए हेल्प हो जाती है। हाँ, पूरी हेल्प है, जी, दिन रात। हाँ जी, इस शरीर में जब तक सांस रहेगा जी, तब तक मैं अपने देश की सेवा ऐसे ही करता रहूँगा। जी। और मैं सुविधाओं की बात करूँ, काफ़ी सुंदर और खूबसूरत एरिया में ये महाराज जी का आश्रम बना है। सुविधाएं क्या कुछ मिलेंगी, जैसे संत महात्मा बाहर से आ जाते हैं? संत महापुरुषों के लिए यहाँ रहने के लिए जी, प्रबंध है, हाँ जी, और 24 घंटे लंगर की व्यवस्था है। जी, और आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं जी, उनके लिए भी यहाँ पर विशेष प्रबंध किया जाएगा। जी, अभी थोड़ी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जी, तो बहुत ही जल्दी पूरा होगा। जी। जय गुरुदेव संगत जी, अभी इस आश्रम में देख रहे थे हम, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, और बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। जय गुरुदेव जी। शुभ मैं नाम? मेरा नाम जसवीर है। जी। मैं और गांव समलेडी से, जी, और यहाँ पर काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ जी, आश्रम, जी, छठवां आश्रम में। जी, और यहाँ से जब भी हम आते हैं, हमारी मनोकामना हर पूरी होती है। जी। हर समागम में आते हैं जैसे महाराज समागम में भी आते हैं, जी? जी। जब भी कोई और सत्संग लगती है, सत्संग में भी आते और हैं। कब से जुड़े हो महाराज इस काफ़ी दरबार दिनों से? से जुड़े हैं। जी। और कभी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ है जीवन में कुछ? भाई हमारी ज़िंदगी में तो हुआ है, देखो जी। जी, हाँ जी। जी। और आपका नाम? कुछ वाइफ हो जी? और गाँव कौन सा आपका? समझे समलेडी का है। और कब से जुड़े हो इस दरबार से? हो गया जी मन तो 2-3 साल। जी, 2-3 साल से। हाँ जी। और यहाँ की जो सुविधाओं की बात करूँ, क्या कुछ सुविधा मिलती है यहाँ पर? तो बहुत है। हाँ जी? सुविधा तो बहुत है जी। जी। और आपके गाँव से कितनी संगत जुड़ी है यहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी, 25 बंदे तावा जी। जी। हाँ जी, जो 20-25 बंदे तो संगत लगती है, किस हाँ दिन जी। लगती है यहाँ पे? संडे। संडे को? हाँ जी। तीसरे संडे को? हाँ जी, 15 में जी। जी, जी, जी। और गुरुजी का नेचर कैसा है जी? बहुत अच्छा है जी। जी। हाँ जी। ऐसा अच्छा है काफ़ी, मतलब इतनी दूर से आप आ रहे हो, कितना किलोमीटर पड़ता होगा? हमारा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से आ रहे हो, कुछ ना कुछ महाराज जी के इस दरबार के अंदर आपको मिला होगा, और आपका जीवन खुशहाल रहा होगा। हमारा जीवन तो बहुत खुशहाल है जब से जी। यहाँ से इस लाइन में पड़े हैं जी, 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 महाराज जी के। जी। चलो, अच्छी बात है। जय गुरुदेव, धन जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। ठीक है जी। धन जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शुभ नाम जी आपका? नाम आपका? गुरनामा देवी जी। और कहाँ के निवासी हो जी? चाड़ों के। चाड़ों के। और अभी मैं देख रहा था यहाँ पर दोपहर के टाइम आप सेवा कर रहे थे, लंगर सेवा। कैसा लगता है सेवा करके? बहुत जी लगा भाई, हाँ जी। बहुत। कितने टाइम से कर रहे जी? हम तो 3-4 साल लगे भाई करते हैं सेवा री। जी। और लंगर सेवा डेली होती है यहाँ? हाँ, डेली होती है भाई। जी। हम्म। और बड़ी लंगर सेवा में भी हिस्सा लेते हो? हाँ, लेवास में भी। जी। और कुछ ऐसा आपके जीवन में चमत्कार महाराज जी के इस
शक्ति को लेकर के? वो तो भाई हम तो जी शुरू से ही इसी की लाइन मैया जी गुरु महाराज जी के माँ तो सब जी कुछ दे रखा। जी। और हाँ जो गुरु जी हैं जो यहाँ मान के, जा जो यहाँ के संत हैं, वो जो है निरंतर इस सेवा में हिस्सा लेते हैं। हाँ इसमें भी हाँ जी सारे हाँ सारी चीज में हिस्सा जी। लेते हैं काफी ज्यादा अच्छे स्वभाव के लगे मेरे को। अच्छे। हाँ हाँ जी। चलो ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव आंटी। तन गुरुदेव जी, आंटी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मैं भी 1 डेढ़ घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ एकांत में, कोई रोक टोक नहीं और कोई पंछियों के चहचहाने की आवाज़ नहीं, सुकून मिलता है यहाँ पर। बहुत अच्छा है। आपका घर कितने दूर है यहाँ से? मेरा तेली पराग। तेलीपुरा गांव से हो और यहाँ पर सेवा करने हाँ के लिए? जी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप परिवार को छोड़ करके मंदिर में सेवा कर रहे हो और घर वालों को नहीं ऐसा लगता भी आप इतनी दूर सेवा करने जा रहे हैं? ना बहुत अच्छा लगा। मन से सेवा कर रहे हैं। और आपका परिवार बहुत अच्छा वो भी परिवार भी। कितने मेंबर हो आप? हम 6 मेंबर। जी। और आपके बच्चे भी महाराज जी के इस हाँ जी, सेवा में लगे हैं? एक ठीक। लड़का मेरा जी। वो भी उरी की महाराज की कृपा से बाहर जा रहा। अच्छा जी। वो जो मेरे घर वाला जी वो भी पूरी रहा सेवा करा। आ अच्छा। जाए नहीं है मैं बस जी जी जी। मेरे पुत्ते हैं, हाँ जी एक 11 साल का एक 12 साल का। जी मैं भी उरी सेवा में ही रहा, जी। उनकी मम्मी भी सेवा में ही रहा। जी। और उससे पहले मान लो अब अभी 3 4 साल से पहले की मैं बात करूं, उससे पहले भी यहाँ पर जो है ऐसे आश्रम बना था, पब्लिक आती थी? पावती अच्छा जो जी। संत थे दूसरे। जी जो समाधि हाँ बनी। हाँ अच्छा जी। अब ज़्यादा जुड़ने लगे ये हैं ज्यादा जी। क्योंकि हमारे जो अशोकानंद जी हैं वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं, क्योंकि आजकल का जो कार्य करना होता है वो हिसाब से अपने कर लेते हैं। सब ठीक ध्यान बढ़िया करा। चलो जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। ठीक है जी। को महाराज जी का ये आश्रम और यहाँ की सुविधाएं और हमने पूरी वीडियो बनाई है और काफ़ी ज़्यादा हमारे जो संत श्री अशोकानंद सरस्वती जी है, काफ़ी अच्छे स्वभाव के महाराज जी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला और कुछ यहाँ पर सुविधाएं हैं और क्या कुछ अभी बनेगा यहाँ पर, सब कुछ हमने कवर किया। और अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिसने ये वीडियो देख लिया उसको शेयर ज़रूर कर देना। और एक इन्होंने बताया कि पैदल यात्रा यहाँ पर से जाएगी और जितने भी हमारी संगत है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा में हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी इस ऐतिहासिक स्थान के दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि इतिहास ये है कि महाराज जी ने 4 साल वहाँ पर व्यतीत किए गुरु महाराज जी ने। और इच्छा होती है सभी की कि यहाँ पर महाराज जी का इतिहास देख करके आएँ। और काफ़ी ज़्यादा शांत एरिया है, हमें पूरा आनंद आया। और यहाँ पर खाना भी हमने दोपहर में लिया, महाराज जी का लंगर। और मतलब स्वभाव भी यहाँ के शांत एकदम बिल्कुल, और अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। कभी आना आप यमुनानगर से इधर आप बिलासपुर की तरफ जा रहे हो, यहाँ पर आना ज़रूर, रोड के बिल्कुल पास में ही है ये महाराज जी का दरबार। और पूरी वीडियो आपने देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।